एक दिन क्या हुआ, गोपियां भगवान के लिए गीत गा रही। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयन्तीं चमालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। भगवान कितने सुंदर हैं। गोपियां कह रही हैं वरहा पीडम, भगवान के माथे पर मोर का पंख लगा हुआ है, दुल्हा लग रहे हैं भगवान। कानों में कर्णयो कर्णिकारम, कनेर का पुष्प शोभा पा रहा है। भगवान के अधरों पर बांसुरी रखी है। गोपियां बोली अरे बांसुरी तू कितनी भाग्यशाली है, भगवान के होंठों से लगकर के कितना सुख पा रही है। गोपियां यहां भगवान की सुंदरता का वर्णन कर रही, कितने सुंदर अधरों पर बांसुरी, घुंघराले से बाल, भगवान की एक एक छवि का वर्णन गोपियां कर रही हैं। भगवान कितने सुंदर हैं, गोपियां कह रही हैं वाह प्रभु। एक दिन सारी गोपियां यमुना जी में गईं और सारी गोपियां नहा रही थी, स्नान कर रही थी। तभी गोपियों ने स्नान कैसे किया, सारे कपड़े उतार दिए और गोपियां हो गई निर्वस्त्र और जाके नहाने लग गई। भगवान कृष्ण ने देखा कि सारी गोपियां निर्वस्त्र होके नहा रही हैं। भगवान को लगा ये तो मर्यादा के खिलाफ काम हो रहा। तब भगवान ने एक लीला की। क्या लीला की? चीर हरण लीला। कौन सी लीला? गोपियों के वस्त्र चुरा लिए भगवान। क्या चुराए मेरी मां? गोपियों के कपड़े चुरा लिए। अब सारी गोपियां स्नान कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर जल फेंक रही हैं। एक समय था कि भारत के सभी लोग नदी तालाब में ही स्नान किया करते थे। ये वॉशरूम वगैरह घर के अंदर वाला सेटअप कहां था पहले? क्यों? हमारे देखते देखते सब आया है। आपके देखते देखते आया होगा सब चीजें। हमारे देखते देखते सारे लोग, गांव के सभी लोग तालाब में नहाते थे, नदी में नहाते थे। मेरे को याद है, देखते देखते तेजी से बदलाव हो गया और नदी तालाब में नहाना खत्म हो गया। तो गोपियां भी नदी में नहा रही थी, पर तरीका गलत था, कपड़े उतार के नहा रही थी। भगवान ने देख लिया। भगवान को लगा कि आज हमने देखा है, कल कोई और देखेगा। तो भगवान ने उनको सबक सिखाने के लिए एक युक्ति निकाली। उनके कपड़े चुरा लिए और टांग दिए पेड़ पर, कदम पर। अब गोपियां नहा के बाहर निकली तो कपड़े नहीं, फिर घुस गई फुर्र से वो पानी में। देखा कि हमारे कपड़े कहां चले गए, कौन ले गया, कहां चले, अब हम कैसे जाएंगे ऐसे घर। अब गोपियां तो बड़ी लज्जित सी हो गईं। तब ध्यान से देखा, री सखी देख हमारे कपड़े वो टंगे हैं वो पेड़ पर। एक सखी बोले जरूर ये नटखट कन्हैया की हरकत है, उसी ने हमारे कपड़े चुराए हैं। कन्हैया हमारे कपड़े लौटा दे हमें। कन्हैया बोले नहीं लौटाएंगे। तो गोपियां बोली तेरी मैया से शिकायत करेंगी। तो कन्हैया बोले जाओ कर आओ, जाओ जल्दी जाओ। बोले अभी कैसे जाएं? तो बोले शिकायत करने की धमकी दे रही हो तो जाओ कर आओ। गोपियां बोली कन्हैया ये शरारत अच्छी नहीं है, हमारे कपड़े क्यों चुराए तुमने? भगवान बोले कि तुमने निर्वस्त्र होके क्यों नहा रही हो ये बताओ। तुम ऐसे नहाना चाहिए, ऐसे नहाने से अपराध लगता है, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। इसलिए अब तुम्हें सबक तो सिखाने ही है। गोपियां बोली अच्छा सॉरी, अब नहीं नहाएंगे ऐसे, अब तो हमारे कपड़े दे दो। भगवान बोले एक शर्त पर, कपड़े लेना है तो बाहर आओ।
बाहर आओ और कपड़े लेकर के जाओ। अच्छा, जिस समय भगवान ने ये कपड़े चुराए उस समय भगवान कृष्ण की उम्र कितनी थी? उस समय भगवान की उम्र थी 7 साल। कन्हैया कितने साल के थे? 7 वर्ष के। अब 7 वर्ष के कन्हैया हैं। अब आप लोग ये सोचें कि भगवान गोपियों को कह रहे हैं कि ऊपर आओ, निर्वस्त्र हैं वो गोपियां। तो 7 वर्ष का बालक, क्या उसके अंदर कोई काम भाव होता है? पवित्र होता है। इस दृष्टि से भगवान केवल लीला कर रहे हैं, लीला सबक दे रहे हैं। ऊपर आओ। अब सारी गोपियां बोली कि हम नहीं आएंगी, तो मत आओ। एक सखी जानते हो क्या बोली? एक सखी बोली, अरे सखी, ये जो कन्हैया है ना हमारा, ये भगवान है, और इससे क्या छिपा है? कपड़ा हम पहने या ना पहने, ये तो कपड़े के अंदर का भी जानता है और मन के भीतर का भी जानता है। इससे छिपा क्या है? इसलिए चलो। सारी गोपियां अपने अपने गुप्तांगों पर हाथ रख करके वापस बाहर आ गई। भगवान बोले, ऐसे नहीं, पहले सूर्य भगवान को प्रणाम करो और अपनी गलती मानो, क्योंकि तुमने निर्वस्त्र होके स्नान किया है। निर्वस्त्र होके यदि आपने नदी तालाब में स्नान किया है तो वरुण देवता का पाप लगता है। ये जल है। जल क्या है? नदी तालाब में क्या है? जल। और जल क्या है? जल देवता है, वरुण देवता। तो देवताओं का तुमने अपराध किया है, इसलिए नहाओ तो मर्यादित नहाओ। हमारे यहां स्नान भी करो तो हर चीज में मर्यादा है। इसलिए हमारे यहां दिन भर हम लोग पृथ्वी पर चलते हैं, पांव रखते हैं, लेकिन सवेरे जागते हैं तो पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। भाई, पांव रखना हमारी मजबूरी है, लेकिन है तो माता। भाई, नदी में नहाना हमारी मजबूरी है, पर है तो नदी माता ही हमारी। गंगा मैया है, यमुना मैया है हमारी। अब बताओ, मां की गोद में छोटा सा बच्चा तो नंग धड़ंग रहता है, पर अब कोई 25 साल का बच्चा नंग धड़ंग होके जाए अपनी मां के पास तो मर्यादित नहीं लगेगा। वही बच्चा छोटा होता है तो नंगा अच्छा लगता है, पर वही बड़ा हो जाए तो नंगा अच्छा। ये मर्यादा के विपरीत हो गया। वही मां है, वही बेटा है, कभी नंगा अच्छा लगता है तो कभी नंगा अच्छा नहीं लगता। कब लगेगा अच्छा, कब नहीं लगेगा, ये मर्यादा है। उसी तरह आप नदी में जाएं, तालाब में जाएं, पर मर्यादा में जाएं। आपने अपराध किया है गोपियों, इसलिए ये अपराध से मुक्ति कैसे मिलेगी? जब आप सूर्य भगवान से प्रार्थना करेंगे, यमुना जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे से अपराध हुआ, अब हम ये अपराध नहीं करेंगे। बाद में भगवान ने वस्त्र लौटाए, ये लो, और गोपियां कपड़े पहन के घर चली गई। अब भगवान ने कपड़े चुराए क्यों? तो मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि भगवान ने ये वस्त्र हरण की लीला सिर्फ इसलिए की कि कहीं वस्त्र उतार के नहाने की, निर्वस्त्र होके नहाने की हमारे राष्ट्र में परंपरा ना बन जाए। इसलिए गलत परंपराओं को रोकने के लिए भगवान ने सही परंपराओं की स्थापना की कि ये गलत परंपरा यहीं रुक जाए। वरना आज गोपियां नहाई थी, कल और लोग नहाते, फिर और लोग नहाते, फिर निर्वस्त्र होके नहाने की गलत परंपरा बन जाती कि भाई वो नहाए तो हम क्यों ना नहाए। वैसे भी आजकल ऐसी जमाना चल रहा है कि कपड़े पहनने का कह बस दो आप किसी को, तो बस महाभारत चालू हो जाता है। हाँ या ना? आजकल कपड़े उतार उतार के घूमने का फैशन है। और आपने पहले कपड़े उतारे थे दुशासन ने तो महाभारत हो गया था। आज कपड़े पहनने का मैं बोल देता हूं तो कुछ लोग महाभारत करने लग जाते हैं। तो जमाना बदल रहा है। आज के युग में आप नहीं बोल सकते कि कपड़े पहन लो। तो भगवान को पता था कि आने वाला समय कैसा हो सकता है, इसलिए मर्यादा का पाठ पढ़ा के गए हैं। अब उस मर्यादा में चलना हम सबका धर्म है।
एक दिन भगवान गैया चराने चले गए। कहाँ गए? वृंदावन के पास, यमुना जी के पास भतरौण बिहारी हैं यहाँ पर। 84 कोस की यात्रा में सब दर्शन होता है। तो भैया भगवान चले गए यमुना जी के तट पे गैया चराने। अब हुआ क्या कि भगवान को लगे आई भूख। अब भगवान के मित्रों से भगवान ने कहा कि भैया बड़ी भूख लगी है, देखो जरा कुछ है खाने पीने की व्यवस्था। तो ग्वाल बाल बोले कि देखो आज तो हम घर से जो लाए थे खा लिया अपन सबने। अच्छा बच्चों को जल्दी जल्दी भूख लगती है, भगवान छोटे हैं, बाल रूप है, भूख लगाई। अब भगवान बोले कुछ है? बोले खा गए अपन लोग तो थोड़ी घंटे भर पहले ही खाए हैं, अब भूख लगी अब क्या करें? तो बोले यहां से धुआं निकल रहा है आगे। अच्छा धुआं ना बहुत दूर से दिखता है धुआं। तो एक जगह जंगल में यज्ञ हो रहा था। तो ग्वाल वाल बोले कि देखो वहां धुआं निकल रहा है, जरूर वहां किसी का घर होगा, और किसी का घर होगा तो हम कुछ मांग लेंगे मिल ही जाएगा। तो वहां धुएं की ओर चले तो वहां देखा तो पंडित जी लोग यज्ञ कर रहे थे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अब सारे ग्वाला हो गए खुश, पंडित जी यज्ञ कर। और पंडित जी भी आखिरी में आहुति काय की डाल रहे हैं? खीर की, स्वाहा खीर स्वाहा। ग्वाल वाला बोले बाबा ओ पंडित जी खीर दे दो इस तरफ। अब पंडित जी सारे ग्वाला कह रहे हैं भूख लगी है भोजन दे दो। पंडित जी बोले नहीं, स्वाहा लगा रहे हैं हम, हवन कर रहे हैं, चलो। अब यज्ञ के अंदर यज्ञशाला में बोलते नहीं है ना, तो बोल नहीं रहे थे, तो ऐसे बड़ी देर हो गई ग्वालों को। सारे ग्वाला बेचारे उदास मन से वापस गए। कन्हैया हवन हो रहा है, पंडित जी खीर की आहुतियां डाल रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। भगवान बोले चलो हम चल रहे हैं, हमें भूख लगी। अब भगवान चले, गैया बछड़ा वहीं चल रहे हैं, भगवान गए। पंडित जी, अब भगवान बोल रहे हैं, पंडित जी राम राम। पंडित जी ओ पंडित जी बड़ी भूख लगी है, वो खीर जरा हमें दे दो, तुम स्वाहा लगा रहे हो, हम खा के करेंगे आहा। पंडित जी बोले अब देखो जिन नारायण की आराधना कर रहे हैं पंडित जी, आज वो नारायण खड़े हैं द्वार पर कि हमें दे दो। पंडित जी नहीं दे रहे। अच्छा यज्ञशाला के पास में ही पंडित जियों की पंडितानी रहा करती थी। ये जंगल में रहने वाले संत थे, गृहस्थ संत। पहले के लोग जंगल में यज्ञ हवन संत लोग करते रहते थे। तो पंडित जियों की पंडितानियां थी। तो पंडितानियों ने देखा कि सुंदर सुंदर बच्चे आए हैं। तो पंडितानियों ने बुलाया कन्हैया को, ए लाला यहां आओ। पंडित जी की पंडितानियां बुलाई, भगवान गए। हाँ मैया, ओहो हो, पंडितानी का तो मन खुश हो गया, क्या प्यार से मैया कह रहा है लाला। ए लाला यहाँ क्या नाम है तेरा? कन्हैया नाम है। अच्छा तू कन्हैया है, तो तेरी माँ कौन है? यशोदा। बाप नंद बाबा। ओहो तो नंद कोई छोरा है? हाँ हाँ मैया। क्या चाहिए? अरे मैया बड़ी भूख लगी है, पंडित जी से मांगा खीर दे दो, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, हम खा के आहा आहा करते तो नहीं दे रहे हैं, भूख लगी है। पंडितानियों ने कहा एक काम करो, पंडित जी तो यज्ञ करते रहते हैं, आओ। अच्छा पंडितानियों ने पंडित जियों के लिए भोजन बनाया था कि हमारे स्वामी आएंगे अभी यज्ञ करके, तो उनको भोजन, तो सबके घर में भोजन बन गया था। अब सारी पंडितानियां मतलब स्त्रियां, मातृ स्वरूपा स्त्रियों ने ग्वालों को, भगवान कृष्ण को गोद में बिठाया। देखो वो जान नहीं रही है कि भगवान है, लेकिन सोचिएगा यज्ञ करते ब्राह्मणों को भगवान का दर्शन नहीं हुआ, हुआ भी तो उन्होंने भगा दिया। यज्ञ करते ब्राह्मण भी भगवान को नहीं पहचान पाए,
पर झाड़ू पोंछा चौका बर्तन घर का सामान्य काम करने वाली वो सामान्य सी स्त्रियां भगवान को पहचान गईं और वो समझ गईं कि ये कोई बालक सामान्य नहीं है, ये तो भगवान के लक्षण लग रहे हैं। हमने बहुत बालक देखे हैं, इतना सुंदर बालक कोई इंसान का नहीं हो सकता, ये कोई इंसान थोड़ी है। अब सारी पंडितानियों को लगा कि भगवान है। अच्छा वो भगवान तो है ही, पर उन्हें लगने लगा कि ये भगवान है। और भगवान के भाव से पंडितानियों ने अपने हाथ से खिलाया 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 खिलाया, खूब पेट भर भगवान खाए। और जब पेट भर खा रहे थे तब पंडित जी वहां यज्ञशाला मतलब वो क्या कह रहे हैं, अरे भोग लगानी तो उनको खिला रही है। ओ पंडित जी जब हूं करें तो पंडितानी घूंघट कर ले उसकी तरफ, पंडित जी की तरफ, और यहां खवाए लाला को, तुम करते रहो हाँ हूं हाँ हूं हाँ हूं हाँ हूं। यहां घूंघट कर ले यूं और खिलाए लाला तू खा तू खा। और जब भगवान खा के चले गए तो पंडितानियां थर थर कांपने लग गई कि अब पति लोग आएंगे और हमें मारेंगे, घर से निकालना दें, कहीं डांटे ना। लेकिन जब पंडित जी यज्ञ करके लौटे तो भगवान ने जाते समय उन सारे ब्राह्मणों की ओर एक बार देखा और देख के मुस्कुरा दिया। और जब देख के मुस्कुराए तो सारे पंडित जी समझ गए कि जिस नारायण की उपासना हम कर रहे थे वो नारायण तो द्वार से आके खाली हाथ चला गया यज्ञशाला से। अब सारे पंडित जियों को समझ में आया कि ये भगवान है, और जैसे ही दौड़े भगवान तो गए, चले गए। और जब गए तो सारे पंडित जी आए और अपनी पंडितानियों के सामने लेट गए, अपनी पंडितानियों के पांव छू रहे हैं कि देवी तुम कितनी भाग्यशाली हो, हम यज्ञ करके जप तप करके उस ईश्वर को पहचान ना पाए और तुम झाड़ू पोंछा करके भी उस ईश्वर को पहचान गए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। पंडित जियों को बड़ा पश्चाताप हुआ और अपनी उनकी पत्नियां डर रही थीं कि डांटेंगे मारेंगे घर से ना निकाल दें, पर वो सारे पंडित जी अपनी अपनी पंडितानियों के प्रणाम कर रहे हैं, पांव छू रहे हैं कि हमसे बड़ा अपराध हुआ, तुम कितनी भाग्यशाली हो, जगत के पालनहार को अपनी गोद में बिठाती हो, उन्हें अपने हाथ से खिलाती हो, हम यज्ञ करते भी ना पहचान पाए, तुम सामान्य से काम करती हुई भी पहचान गई। बस मेरी माँ, इसलिए कहता हूं कि सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? किसी भूखे को भोजन करा देना, यज्ञ में आहुति डालना। यज्ञ में आहुति डालना जितना श्रेष्ठ है उसे हजारों गुना श्रेष्ठ किसी भूखे के मुख में आहुति रोटी की डालना। मुख में रोटी की आहुति डालना, मुख में दाल चावल की आहुति डालना, किसी भूखे को पेट भर खिलाना, इससे बड़ी कोई आहुति और पेट भर जाने से बड़ा कोई यज्ञ नहीं हो सकता। इसलिए सबसे बड़ा यज्ञ है अन्नदान। सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है? अन्नदान। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है कि जीवन में अन्नदान करना सीखिए। इसलिए गौरी गोपाल में 24 घंटे भक्तों को भरपेट भोजन मिलता है। कोई भी आओ, सब प्रेम से प्रसाद पाओ। अखंड रसोई यहाँ पर चलती रहती है, अखंड सेवाएं यहाँ चलती हैं। आपसे बस मेरी इतनी सी विनती और प्रार्थना है कि आप भी इन सेवाओं से, अन्नदान की सेवा से अपने आप को जोड़ें। और यहाँ जो हजारों संत जन भोजन करते हैं, एक दिन की संत सेवा आप भी कराएं और संतों को अपनी ओर से भोजन कराएं, ताकि आपकी रोटी भी ये संत जन खाएं और आपको आशीर्वाद और आपको दुआएं दें। ये देखिए, जो संत लोग गौरी गोपाल में आते हैं, ये सभी संत जन कैसे प्रेम से प्रसाद पाते हैं। सभी संत जन यहाँ सवेरे सवेरे रोज आते हैं और प्रेम से प्रसादी पाते हैं। दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी। आप भी अन्नदान करें, क्योंकि ये सेवा है, ये यज्ञ है। स्वाहा 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 ये भी यज्ञ है, पर किसी को भोजन कराना, इससे बड़ा यज्ञ क्या होगा। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की।